ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड द्वारा भेजा गया है। आप सब सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग से आपको भी कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज उनकी कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र जी का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो कि कब से हम उनसे जुड़े। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर पहली बार गई थी। तब से ही मेरी जर्नी मेरे गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, 9 अगस्त को मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे मेरे बेटे से रिलेटेड कि उसको दिक्कत है, उस पर कष्ट है, उसको तू कैसी माँ है, सुनती नहीं है, ऐसा करके। तो मैंने 2 सत्संग सुने और शाम को मतलब सुने मैंने 2 सत्संग। और फिर वो बोल रहा था शाम को, हम उस दिन मुझे सत्संग में जाना था नागपंचमी के दिन। उस दिन मैं बच्चों को लेके सत्संग में गई हुई थी। तो मेरा बेटा जब हम वापस आ रहे थे तो ऑटो में रात को शाम को बोलने लगा इसके रात को कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं घबरा भी रही थी। मैंने सत्संग तो सुने मैंने, बाबा इसको ठीक कर देना गुरुजी। फिर पर वो सो गया। फिर ऑटो में जब वो घर आया रात को तो वो ठीक था। शुक्राना बाबा, थैंक यू सो लख लख बारी बाबा, शुक्राना अपने बच्चे पे कृपा करी। फिर थोड़ा बहुत उसको दूसरे तीसरे दिन बुखार हुआ था, उसको दवाई दी थी गुरु जी की कृपा से, तो वो ठीक हो गया था। जय गुरु जी। तो 10 अगस्त को ही जब मैं घर आके एक सत्संग क्लिक किया, उस पर फिर से बेटे का ही लिखा हुआ था। तो जैसे मैंने क्लिक किया, सॉरी संगत जी, जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे टाइटल कुछ और आ रहा था। मैं कह रही ये तो ब्लेसिंग है, और जो टाइटल पड़ा था उसमें तो बच्चे के लिए था। तो मैंने दोबारा देखा कि मैंने गलत तो नहीं, आगे शुरू हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी ने 2 सत्संग में, एक ही सत्संग में 2-2 ब्लेसिंग दे रखी थी। सर के ऊपर टाइटल में तो बच्चे से रिलेटेड था, नीचे में ब्लेसिंग थी। तो मिला शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। देखो बाबा ने एक ही सत्संग में मेरे बेटे के लिए भी उपाय मतलब सत्संग सुनाया और एक उसी में ही ब्लेसिंग भी दे दी। जय गुरु जी। फिर एक दिन मैंने, शायद मेरे ख्याल से 11 अगस्त की बात है, शायद सुबह मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद चढ़ाया था, साईं बाबा जी गुरु जी को। तो मैंने देखा कि उसमें छोटा सा हार्ट बना है मलाई से, और 2 स्वरूप ही है उनके उसके साथ। तो मैं कह रही, एक दिन मेरे एकदम मेरे मन में आया कि मतलब गुरु जी, ये मैं और मेरे अंकल जी है, आपका हार्ट है बीच में और हम दोनों हैं। जय गुरु जी। इतने प्यारे दर्शन थे। और मैंने को लगता है मुझे हर बार चाय में हार्ट ही बना होता है। तो गुरुजी मैसेज करते हुए तू मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मिला, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे दाता, मेरे मालिक, शुक्राना। और चाय पी प्रसाद पीने के बाद भी नीचे कप में बने हुए थे वैसे ही सेम मिला। जय गुरुजी। और लगातार छत पे मैं 3 दिन गई हूँ, तीनों दिन मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए। और संगत जी, और कल जब कहते हैं सोमवार को, क्या डेट थी, 12 अगस्त, सॉरी 12, हाँ जी 12 अगस्त को ही जब मैं दोबारा मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए ऊपर गमले से फूल लेने गई,
तो एक साथ दो दो तिलिया सेम कलर की, बस एक में थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन था कलर, बाकी सेम कलर थी दोनों की। मैं कह रही जय गुरु जी। बोला आज तो साईं बाबा गुरु जी आप दोनों साथ साथ आए हैं। मैंने देखा उनको, फिर वो एक उड़ गए, एक थी वो रस पीने में लगे हुए थे, तो बोला ठीक चलो आप रस पियो फूलों का, मैं पूजा कर लेती हूँ बाबा जी। मैं फूल लेके नीचे उतर आई, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था पूजा करने में और मंदिर भी जाना था, तो इसीलिए संगत जी मैं नीचे आ गई। जय गुरु जी। मैंने जो बाद में चाय प्रसाद जो हम भी लेते हैं चाय, उसमें भी पिया अपने गिलास में, उसमें भी नीचे स्वरूप बने हुए थे मेरे अपने गिलास में भी। संगत जी मुझे हर जगह ही स्वरूप दिखते हैं, बहुत जगह स्वरूप दिखते हैं। मेरी हाथ में जल पूजा कर रही थी जब, तो मैंने अपने एकदम हाथ पे ध्यान किया, मेरे उल्टे हाथ की हथेली पे, तो उसमें भी मुझे कई कई स्वरूप दिखने लगे थे। मैं कह रही हल्के हल्के मुझे संगत जी मैं जहाँ भी ध्यान से देखती हूँ ना, मुझे हर जगह वो दिखते हैं, स्वरूप दिखते हैं। जैसे अब 10 अगस्त को संगत जी, 10 अगस्त को जब मैंने सत्संग किया था घर में, मेरे बर्थडे वाली बेटी के बर्थडे वाले दिन, उसे शुरू करने से पहले ना एक मक्खी गिर गई थी। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने पिछले सत्संग में ये बताया था नहीं बताया था, तो वो ऑयल में गिर गई थी, तो शायद हमारा कष्ट काटने के लिए ही मैंने गुरुजी से बहुत क्षमा मांगी। उन्होंने ना हमारे वजह से आपको इतना कष्ट बर्दाश्त करना पड़ता है बाबा, माफ़ करना। फिर मैंने उसको चम्मच में निकाल के गमले में काट दिया और तेल फेंक के मांज दिया, दिया मांज दिया। संगत जी 10 अगस्त को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो उसकी फ्रेंड, उसकी बहन, छोटी बहन भी घर पे आई थी। तो मैं करी गुरु जी और साईं बाबा जी आप दोनों साथ आए हैं, तो मैं बड़ी खुश हो गया। तो दोनों आए हैं, फिर जो मैं कर सकती थी छोटा मोटा मैंने उनको चाय वगैरह जो दे सकती थी मैंने पिलाई को, या जो खाने को दे सकती थी। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी आप आए आज हमें, मैं आप ही है ना, मैं बार बार यही करती गुरुजी साईं बाबा जी आप ही आए हैं, या आप ही हैं। मुझे लेट हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं कर पा रही थी बहुत तो सत्संग की तैयारी मुझे मुश्किल हो रही थी, लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बाबा का मैसेज था कि टाइम और जगह दोनों मैं ही सेट करता हूँ। और तो मैंने बोला पता नहीं, मैं तो कर रही हूँ सत्संग। फिर मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, मुझे लगता जो टाइम है वो बाबा की मर्ज़ी सही सेट है इसलिए। पर जगह का मुझे समझ में नहीं आया, मतलब जगह तो मतलब ये हो रहा है, शायद यही वो ये कहना चाहते ही यहाँ हो रहा है तो कर रही है, तो ये सब मैंने ही डिसाइड कर रखा है, वो शायद यही कहना चाह रहे थे, टाइम और से जगह मैं ही सेट करता हूँ। तो बोला गुरु जी फिर ये आपकी ही मर्ज़ी होगी। संगत जी चाय प्रसाद जो मैंने चढ़ाया था सत्संग में, उसमें भी हार्ट बना हुआ था। कड़ा प्रसाद में भी छोटे छोटे कई सारे रूप दिख रहे थे मुझे संगत जी। सुबह भी चाय प्रसाद के गिलास में मुझे स्वरूप दिखे, मुझे स्वरूप दिखते रहते हैं संगत जी। बाबा मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। हमने जिस गिलास में चाय प्रसाद पिया था, बस चाय प्रसाद में मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी आंटी ने जिस गिलास में चाय प्रसाद पिया था, मैंने उनके गिलासों के देखा नीचे स्वरूप बने हुए थे। मैं करी जय गुरु जी अब तो मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। लोटे में भी कई स्वरूप दिखाई देते हैं मुझे संगत जी। संगत जी रात लेट किया था मैंने 6:45 के करीब, तो रात को जल रही थी जोत, तो मैंने बच्चों को भी दिखाया और मेरे बेटे को तो नहीं समझ में आया शायद, पर मेरे बेटे और मुझको साक्षात शिव जी का के दर्शन हो रहे थे जोत में। मैं कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा, आपने इतने सुंदर दर्शन दिए मुझे बच्ची को, थैंक यू, शुक्राना बाबा शुक्राना। 9 अगस्त को जब मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, तो जैसे मेरे माता रानी को भी लगा रही थी टीका, और गुरुजी को भी। गुरुजी को तो मैं येलो कलर का लगाती हूँ, माता रानी को रेड कलर का, तो दोनों अलग अलग फिंगर से लगा रही थी। मैं वहम नहीं करती संगत जी, बहुत सब सारी उंगलियाँ सब शरीर के सारे अंग जरूरी होते हैं और सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि इससे टीका मत लगाओ उससे टीका मत लगाओ, मैं कोई वहम नहीं करती। फिर मैंने अपनी उंगली अपनी हथेली में पोंछ ली और मैंने जब देखा तो मुझे लाल कुमकुम से तो थोड़ा सा बने तो छोटे छोटे थे, पर उससे एकदम प्रॉपर
स्वरूप बना हुआ था, येलो टीके से भी छोटा सा कुछ बना हुआ था स्वरूप, थोड़ा सा, पर रेड कुमकुम के टीके से ही बड़ा स्वरूप बना हुआ था थोड़ा सा। तो मैं कह रही ये कैसे बन गया, तो मैंने उंगली पोंछी थी अपनी हथेली में। मैं कह रही शुक्राना भगवान, माँ जय माता दी, तो देखिए अब मुझे दर्शन मिले। फिर मैंने पूजा करके अपना हाथ धो लिया। संगत जी, बाबा ने मुझे बता दिया कि जो लोग मेरे लिए बुरा चाहते हैं, सही में उनका कोई काम नहीं बन रहा। मुझे उन्होंने सुनवा दिया और मुझे पता चल गया कि कौन है जो मेरे साथ बुरा करते हैं, बुरा मेरे लिए सोचते हैं। गुरुजी ने मुझे बता दिया। संगत जी देखिए, संगत जी, गुरुजी हमें पल पल कैसे गाइड करते हैं, कैसे समझाते हैं। गुरुजी ने वीडियो भेजी थी टैरो कार्ड रीडिंग की, उसमें मुझे बताया गया था कि मेरे कुछ है जो मुझ पे शुरू से ही उल्टा काम करते हैं, शादी से पहले से ही लेके अब तक। जो अब मेरे को ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो मेरे तरक्की के रास्ते हमारे परेशानी होती है, जो मैंने बुरा टाइम देखा है, परेशानियाँ देखी है, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से देखी है। तो मेरा दिमाग तो सीधा वहीं गया जहाँ मैं मुझे लग रहा था। तो फिर मैंने कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो कई वीडियो के बाद मैंने ना डिसीजन लिया, मैं नहीं जाऊँगी उनके यहाँ और नहीं बात करूँगी उनसे। और जैसे ही मैंने डिसाइड किया, वैसे ही मेरे को वीडियो भेज दिया गुरुजी ने टैरो कार्ड वाली आंटी का ही, कि मैंने सही डिसीजन लिया है। जो आपने डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। और ये भी बताया गया उनका कोई काम नहीं हो रहा, जैसी परिस्थिति में वो आपको देखना चाहते थे, आज वो खुद इस परिस्थिति में है। भगवान ने उनको दिखा, अब जो गलत करने वाले हैं उनको दिखा रहे हैं। तो सही में किसी वजह से उनका फ़ोन आया था और उससे मुझे पता चल गया कि उनका कोई काम नहीं बन रहा। मैं लग जय गुरु जी, सच में जो आपने बोला था वो बिल्कुल सही है। गुरुजी ने नाग पंचमी वाले दिन मुझे सत्संग में बुलाया। उसने शुभ दिन पे मुझे आशीर्वाद दिया। मैं उस दिन, मेरा मन तो था कि मैं जाऊँ और जल चढ़ाऊँ शिवलिंग पे, पर मैं जा नहीं पाई। तो लेट भी बहुत हो रहा था, मुझे सत्संग में जाना था। पर मेरे दिमाग में आया कि बाबा ने तो मुझे खुद अपने सत्संग में बुलाया है, तो उससे बड़ा क्या आशीर्वाद होगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाना भी बहुत शुभ है, पर मैं उस दिन चढ़ा नहीं पाई। माफ़ करना गुरुपा, मैं नहीं जा पाई। इसके लिए मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। और पर मेरे को बाबा ने बहुत आशीर्वाद दिया, बुलाया, अपना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पिलवाया और इतना आशीर्वाद दिया मुझे। थैंक यू बाबा जी। मुझे गुरुजी ने बताया, जैसे मेरी बेटी शोर शराबा मचाती रहती है, मैं उसको गुस्सा भी करता, पिटाई भी करती थी एक दिन गुस्से में। तो तुरंत बाद एक मैसेज आ गया था कि पीला जो हल्दी का टीका होता है उससे लगाने से शांति मिलती है, और मतलब वो बहुत अच्छा होता है, इसे लगाना चाहिए। तो मैंने बोला गुरुजी आपका भी तो जो टीका है वो येलो कलर का ही है, तो हम यही लगाया करेंगे। पर मैंने उस दिन तो लगाया था जिस दिन पूजा की थी, फिर मैं दूसरे दिन मैंने रख लिया था कि मैं दूसरे दिन सुबह भी लगा दूंगी बच्चों को, पर मैं भूल गई। पर मुझे इसके लिए मुझे गुरुजी ने समझाया था इस टीके कि लगाना चाहिए। जय गुरुजी, सॉरी गुरुजी, गलती होगी तो माफ़ करना बाबा। मेरे घर में सीलन आने का क्या मतलब होता है? मेरे किचन में कोने में सीलन आ रही है संगत जी। तो मैंने साफ़ तो की थी, पर वो सग से सीलन जैसा ही दिखता है। और सीलन जैसे से रिलेटेड ना कोई शॉर्ट वीडियो आ रही थी, मैं ना वहम नहीं पालती जल्दी, तो मैं उसे हटा रही थी, पर वो स्क्रीन पे कभी आ गई और मैंने को पता नहीं क्या है, मैंने उसे क्लिक कर दिया। और देखिए वो मुझे सुननी ही थी कि वो हमें अपने से दूर करती है, जिस पे हम डिपेंड होते हैं ना, वो हमें उनसे दूर कर देते हैं। मतलब जो जिस पे हम डिपेंड होते हैं, तो उन लोगों से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सुन के थोड़ा शॉक्ड हो गई। हाँ, ये तो है थोड़ा बहुत। तो जय गुरु जी। मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन जो केक की प्लेट थी संगत जी, उस प्लेट में मैंने जब केक हटा दिया तो गत्ता हटा दिया, प्लेट में 3 बना हुआ था और साथ में भी 3 ही बना था शायद, क्योंकि मुझे लगा ओम बना है, क्या बना है। पर बाद में जब मैंने मैसेज पढ़ा तो वो 6 नंबर से रिलेटेड कुछ था कि आपको 6 नंबर दिख रहा है किसी भी तरीके से, तो कुछ था, मैं वो भूल गई वीडियो, पर मैं समझ गई वो 3 था, क्योंकि टोटल 6 मुझे दिख गया था। मैं जय गुरु जी बाबा जी, जय गुरु जी। और उसमें मुझे स्वरूप भी बने हुए दिख रहे थे केक की प्लेट में ही। मतलब जय गुरु जी मेरे बाबा जी, जय गुरु जी। टैरो कार्ड की रीडिंग, अब एक बार जो आप चीज़ देखते हो फिर वो आती ही रहती है ना। तो उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए बोला कि ऐसा करो तो ये अच्छा होता है, पर मैंने मेरे गुरु जी पे छोड़ दिया सब कुछ।
बोला मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है मेरे गुरुजी ने करना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला गुरुजी है मेरे, जो करना है उन्होंने ही करना है, मेरे बाबा ने ही। तो 11 अगस्त को मैं आलू उबालने के लिए आलू निकाल रही थी संगत जी, तो उसमें भी स्वरूप बना हुआ था। मैंने जय गुरुजी, पर फिर मैंने उस आलू को धो के उबालने के लिए रख दिया संगत जी। 12 अगस्त की सुबह जब मैं उठ के मैं फ़ोन चेक करती हूँ संगत जी, तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो मैं दंग रह गई। उसमें मैसेज था कि जिन लोगों के लिए तू मरती है वो कभी भी उन्होंने तुझे कुछ नहीं समझा, आज भी तक भी वो तुझे कुछ नहीं समझते। जो हूँ मैं हूँ, तू मैं हूँ तेरे साथ हूँ, मतलब तू तू किसी के बारे में मत सोच, मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज था कि उन्होंने तेरे बारे में कभी नहीं सोचा, तूने इतना किया, किसी ने आज तक तेरे बारे में कभी नहीं सोचा। मतलब हाँ, ये बात तो है गुरुजी। इस तरीके का मैसेज था। वो मैसेज देख के ना मैं इतनी हैरान होगी संगत जी। और भी था, शायद थोड़ा मुझे ठीक से ध्यान याद नहीं आ रहा। गुरुजी है हमारे, जो भी है संगत जी गुरुजी ही है। किसी को कुछ बोलने से कुछ नहीं होता, और किसी के लिए कुछ करने से, करनी अच्छी बात होती है, पर जो तुम्हारी कदर ना करे उनके लिए करना बेकार होता है। क्योंकि जो एक बार जिनकी नज़रों में तुम बुरे हो ना, गुरुजी कहते हैं कि तुम कितना भी कुछ कर लोगे, तुम उनकी नज़रों में बुरे ही रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। और मेरी आदत भी नहीं है संगत जी कि वो मुझे बुरा समझता है तो मैं अच्छा बनूं। मैं दिखावा नहीं करती। जो मुझे लगता है कि तुम मुझे बुरा समझते हो ना, हाँ मैं बहुत बुरी हूँ। मैं यही दिखाती हूँ, जैसे तुम सोचते हो ना वो ठीक सोचते हो, मैं बुरी ही हूँ। मुझे नंबर बनाने नहीं आता संगत जी, मैं ऐसा नहीं करती। और मेरी आदत है, कोई मुझसे 2 कदम पीछे भागता है तो मैं उसे 10 कदम पीछे भागती हूँ। और गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती गुरुपा संगत जी। पर अब गुरुजी ने मुझे चुप रहना सिखा दिया है, तो मैं कुछ नहीं बोलती। मैं अपने भगवान में ही ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। गुरुजी का मैसेज था कि 11 दिन बाद या 11वें दिन में आऊँगा और कुछ दे के जाऊँगा, लाल चोले में आऊँगा, कुछ दे के जाऊँगा, उसको संभाल के रखियो। मैं कह रही शायद बाबा जी आएंगे, पर कुछ वहाँ 11-12 दिन तो हो गए थे। मैं जब नाग पंचमी के दिन सत्संग में गई, तब मुझे समझ में नहीं आया। मैं घर आ गई, उसके 1-2 दिन बाद मुझे समझ में आया कि शायद 1 या 2 दिन बाद समझ में आया कि गुरुजी ने ही मैं आऊँगा लाल चोले में। मेरे को एकदम ध्यान आया, क्योंकि मेरी कज़न ने पिक्स डाली हुई थी सत्संगी, तो और मुझे तब ध्यान आया कि मैंने देखा था कि गुरुजी की स्वरूप के ऊपर लाल दुपट्टा था। मैं समझ गई, मतलब वो, और मुझे और मेरी बेटी को वहाँ से ब्रेसलेट स्वरूप मिला। मैं समझ गई गुरुजी ने यही कहा था कि मैं आऊँगा तो तुझे कुछ दूँगा लाल चोले में, और उसे संभाल के रखियो। मैं समझ गई, मतलब गुरुजी लाल चोले में तो थे और आपने आशीर्वाद दिया है, मैं संभाल के रखूँगी। देखिए गुरुजी, हम सोचते क्या है और होता क्या है। मेरे को लगा था घर पे आएँगे, कोई आएगा, और पर देखिए उन्होंने कहा मुझे मिले और उन्होंने लाल चोले में मुझे अपनी ब्लेसिंग दी, जो मैं संभाल के रखूँगी गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी 12 अगस्त को, तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि जब वो सत्संग करके हटे तो उनके जो चरण स्वरूप हैं उसमें ना गुरुजी के कोने में जो एक पत्ती बनी हुई है वाइट कलर की, उसमें गुरुजी का स्वरूप दिखा। तो मैंने को और करी मेरी पत्नी नंद थी कि जेठानी, उन्होंने भी सत्संग किया उस दिन, तो उनके पहले चरण स्वरूप में नहीं थे, फिर बाद में उनके में भी बन गए। तो फिर मैं भी देखने लग गई। मेरे घर में जो चरण स्वरूप है गुरुजी का, तो उसमें मैंने देखा उसमें भी बने हुए थे, और मुझे तो एक पत्ती में नहीं कई पत्ती में दिख रहे थे हल्के हल्के, पर कोने में जो वो आंटी जी बता रही थी उसमें अच्छे से दिख रहे थे। तो मेरे को जो मेरे मन में होता है मैं गुरुजी को बोलती हूँ, बोला गुरुजी दर्शन तो हो रहे, पर गुरुजी जब मैं आई थी तब मैंने नहीं ध्यान दिया था कि हैं कि नहीं है। तो अब हो सकता है कि मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है हर चरण स्वरूप में होते हूँ। तो पहले तो मैंने बोला क्षमा करना बाबा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे माफ़ करना। फिर पता नहीं क्यों मेरे को ही बार बार दिमाग में आता कि मैं गूगल पे जाके देखूँ। किसी की श्रद्धा को नहीं ठेस पहुँचाना चाहिए, और नहीं मैं पहुँचाना चाहती हूँ, सबकी अपनी श्रद्धा है। तो मैंने देखा गूगल पे, तो वहाँ
बनी हुई थी स्वरूप, पहले से ही हर स्वरूप में, चरण स्वरूप में स्वरूप बने हुए थे। तो मेरा गुरुजी तो बने हुए हैं, तो कोई हो सकता है उन्होंने तब देखे हो, तो क्षमा, सबकी अपनी श्रद्धा है। भगवान को दर्शन, भगवान ने दर्शन उनको दिए, तब उन्होंने नहीं देखे थे, पर तब देखे तो भगवान ने उनको तब दर्शन दिए। तो मैंने फिर चाय प्रसाद चाय मेरी नीचे से मेरी सासू माँ देवरानी आंटी चाय बनाती तो मुझे ज़रूर देती हैं, तो वो मैं चाय गुरुजी के साईं बाबा के सामने रख देती हूँ कि आप पहले पी लीजिए दोनों मिल के, फिर मैं पी लूँगी। तो जैसे ही मैंने उठाया, मैंने देखा नहीं, मैंने उसमें शायद एक पीने के लिए, ग्रहण करने के लिए चाय प्रसाद, उसमें बिस्किट प्रसाद डाला और पिया, तो भी वो थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ, पर उसमें स्वरूप बना हुआ। बहुत अच्छे से मलाई से स्वरूप बना था। मैं गुरुजी, तो क्योंकि मैं भी जब मैंने सत्संग सुना तो मैं कह रही बाबा मुझे भी ऐसे दर्शन देखने का बड़ा मन होता है जिसमें आपकी छवि दिखे। लोगों को दीवार में दिखती है, किसी स्वरूप में दिखती है, मुझे तो ऐसे नहीं दिखता। वैसे तो मुझे रोज़ ही आपके स्वरूप हर जगह दिखते हैं, पर आपका साक्षात स्वरूप नहीं दिखता। तो उसमें बहुत अच्छा स्वरूप बना हुआ था। तो मैं कह रही गुरुजी आप अपने बच्चों की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे पीरियड्स हो गए थे 12 अगस्त को, तो मैं कह रही मुझे तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना था बाबा। फिर मैं कह रही बाबा आपकी पूजा तो मैं कर लूँगी, आप, मैंने सुना आप में कोई परहेज नहीं करते और मैंने कभी किया भी नहीं है, तो आपकी पूजा तो मैं कर लूँगी। अब मैं क्या बताऊँ, मैं बताऊँ, मैं हर वीरवार पे हर सोमवार जा रही थी जल चढ़ाने, अब मैं क्या करूँ। तो मैं अब क्या करूँ। तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दे दिया जिसमें शुभ मुहूर्त लिखे हुए थे, मुझे समझ में नहीं आया। मैं कह रही अब क्या करूँ, मैं तो धूल आई थी अब चढ़ाने के लिए, अब क्या करूँ क्या करूँ। बाद में मेरा दिमाग काम करा, गुरुजी ही हमारे हमें दिमाग देते, हमारे अंदर डालते दिमाग में कि मैं तुझे शुभ मुहूर्त दिखा तो रहा हूँ, कौन कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं। बोलो हाँ गुरुजी ने शुभ मुहूर्त दिखाए, अब मैं तो भूल गई क्योंकि लेट तो हो ही रहा था। तो मैंने फिर गूगल पर सर्च किया तो शुभ मुहूर्त देख के मुझे याद आ गया कि हाँ इसी तरीके का शुभ मुहूर्त दिखाया था बाबा ने कि पौने 1 बजे तक है। मैंने फटाफट घर में भी पूजा करी, नहा धो के शिवलिंग पे भी जल चढ़ाया, जल चढ़ा के मैं आई हूँ। बस उसके 2-3 मिनट बाद ही पौने 1 होने वाला था। मैं कह रही गुरुजी शुक्राना, थैंक यू, मैं टाइम से जाके जल चढ़ाया ही। मैंने टेक टैरो कार्ड आंटी की वीडियो भी देखी थी जिसमें सास बहू के ऊपर बहुत मतलब बताया गया कि जो मतलब वो जो उनके व्यूअर्स होते हैं, जो देखते हैं, जो कहते हैं, जो वीडियो जिनको मिलते हैं उन्हीं के लिए होती है वो। तो इसमें वो बता रही थी कि कोई ऐसी महिला है जो जिसके घर में उसकी सास है और इसकी देवरानी कोई है, जो जिसमें क्या हो रहा है कि सास एक बहू को तो आशीर्वाद, इज्जत, प्यार, ब्लेसिंग दिए जा रही है और दूसरी साइड में खड़ी होके देख रही है कि मुझे भी कभी ये मान और सम्मान मिलेगा। तो ऐसी किसी की फीलिंग्स आ रही है। तो मैं कह रही हाँ ये तो सही है कि मेरे को वो मान सम्मान प्यार कभी नहीं मिला जो मेरी देवरानी को दिया गया। मैं करने के बावजूद भी सुनती रह गई और एक साइड खड़ी हो रह गई। तो इस और वो रोता है इस चीज़ के लिए। मेरे को दुख होता था कि मैं करती भी हूँ और मरती भी हूँ और अपना समझ के सब करती हूँ और ये लोग मुझे कुछ नहीं समझते, इसका मुझे दुख होता है। पर अब गुरुजी ने इतना मेरे अंदर डाल दिया, अब मैं कोई परवाह नहीं करती और ना मैं कुछ दुखी होती हूँ। 12 तारीख को ही मुझे एक वीडियो आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो मैं पाठ करती हूँ वो मुझे करना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है जो मैंने प्रण लिया। मैं साईं बाबा जी का पाठ करती हूँ, मैं एक ग्रुप में ज्वाइन हूँ, रोज़ अलग-अलग करने को कहा जाता है पाठ, तो वो मैं करती हूँ। तो 2-3 दिन से मैं कर नहीं पाई थी, तो फिर मैंने कल रात को 3 दिन का पाठ एक साथ करा। तो उन्होंने मुझे बताया गया कि जो मैं पाठ करती हूँ मैं अच्छा है, मेरे लिए करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी हर जगह दिखाई देते हैं। गुरु जी भी कहते हैं अब तुझे मैं हर जगह दिखाई देता हूँ ना। बोला हाँ गुरु जी आप मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करूँगी मेरे मालिक का, मेरे दाता का कि बाबा इतनी कृपा की आपने, बस मेरे अंग संग रहना, हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना मेरे बाबा, मेरे दाता। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना साईं बाबा जी, गुरु जी, आप दोनों एक ही हैं, भगवान, सब भगवान एक है। मेरे सदाशिव, मेरे भोलेनाथ, शिव शंकर, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना बाबा जी। मैंने कई दिन से सत्संग शेयर नहीं किया, तो
अभी मैं सुबह मेरी 2:30 बजे आँख खुल गई, सत्संग आए थे। मैंने एक तो सुना है जिसमें मेरा अपना ही था, दूसरा एक आंटी जी का था, फिर मेरी आँख लग गई, मैंने दोबारा पीछे किया पर वो हट गया, फिर दूसरा लग गया और वो मैंने सुन रखा है पर प्रॉपर नहीं सुना। फेसबुक पे वो बहुत बड़ा था तो मैंने हटा दिया कि मैं शुक्राना ही करती हूँ। जिसमें मैंने थोड़ा सा ही सुना, जिसमें था कि सत्संग गुरुजी के वचन है कि सत्संग सुनाना भी से भी ब्लेसिंग मिलती है और करने से भी, तो वो हमें करनी ही चाहिए और सुननी ही चाहिए। और मैं कई दिन से कर नहीं पा रही थी, मेरे सर में कल से बहुत दर्द हो रहा है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की है, मैंने पेन किलर खाई थी पर ठीक नहीं हुआ, क्यों मुझे समझ नहीं आया। पर मैं गुरुजी के को का नाम लेके मैं एक गोली अभी खा लूँगी। तो मैंने बोला कि जब मेरे को जगी हूँ आखिर, गुरुजी ने मुझे जगाया, 2:30 बजे जगा दिया था। और अब थोड़ा सत्संग सुनने के बाद और सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद अब 4:20 होने वाले हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। शायद गुरुजी की भी यही मर्ज़ी है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ अमृत वेला में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, इतना प्यार और ब्लेसिंग देने के लिए, इतना हाथ हमारा पकड़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे इतनी कृपा करने के लिए बाबा। सब पे कृपा करना बाबा, सबका कल्याण करना। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उन अंकल आंटी को भी ब्लेसिंग देना, ब्लेस करना बाबा जी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं अपनी सत्संग को यहीं समाप्त करूँगी, अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। सत्संग सुनाने में कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु मंत्र के साथ मैं सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी, सबकी झोलियां भरते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।